मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 1.1 और हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया था। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ए क्विज में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, जैक का स्कोर 5 राउंड्स का दिया हुआ है 25, -5, -10, 15 एंड 10। वॉट वॉज हिज टोटल एट द एंड। हमें बताना है उसका टोटल कितना है एंड तक। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड। 5 सक्सेसिव राउंड में जैक का स्कोर कितना है? पहले 25 है, उसके बाद -5, उसके बाद -10, देन 15 एंड 10। तो यहाँ पर मुझे उसका टोटल स्कोर बताना है। टोटल स्कोर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो अगर मुझे इसका टोटल स्कोर फाइंड करना है, क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है कि पॉजिटिव मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। ऐसे करके उसने 5 सक्सेसिव राउंड में इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। तो हमें बताना है कि टोटल स्कोर उसका क्या है। तो टोटल स्कोर के लिए मैं क्या कर दूंगा, इन सबको प्लस 25 प्लस -5, माइनस वाले इंटीजर को आप हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस -10 और यहाँ पर 15 प्लस 10, 15 प्लस 10। अब देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर 25 प्लस और माइनस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। उसके बाद जो प्लस वाली वैल्यू, प्लस वाले इंटीजर है उनको एक साथ, और जो नेगेटिव इंटीजर है उनको एक साथ। फिर 25 प्लस है, 15 भी प्लस है और ये 10 भी प्लस है। तो इन तीनों को मैं एक साथ ऐड कर दूंगा। देखिए जब 25 में 15 को ऐड कर दिया तो 40, और यहाँ पर ये कितना 10, 50 हो गया है प्लस का। माइनस का कितना है 10 और 5, 15। अब इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ से कैरी 5, यहाँ 3, 35 मार्क्स। उसका टोटल स्कोर कितना है 5 सक्सेसिव राउंड का जो उसका स्कोर आया है वो कितना आया है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। At Srinagar, temperature was -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को वो 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया है। ड्रॉप्ड मीन्स कम हो गया है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो मुझे बताना है ट्यूसडे को इनका टेम्परेचर श्रीनगर का कितना था, कितना हो गया है। तो यहाँ पर एट श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे। मंडे को जो टेम्परेचर गिवन है वो कितना है -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को कितना है -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस एट श्रीनगर। यहाँ पर लिखा हुआ है एट श्रीनगर। टेम्परेचर ऑन मंडे -5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में बताया है कि इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन, इट ड्रॉप्ड
बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अब ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना होगा, मैं लिखूंगा टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना होगा, पहले में मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। मंडे का टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। अब -5 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया है, तो मैं माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए -5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस दोनों नेगेटिव इंटीजर, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया 7 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आया -7 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना हो गया है, -7 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री। on Wednesday it rose by 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे वेडनेसडे को जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस। और वेडनेसडे को उससे नेक्स्ट डे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है, रोज मीन्स बढ़ गया है। तो बढ़ने के लिए हम क्या लेंगे, प्लस का साइन, 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कितने डिग्री रोज हो गया है, तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है। तो कितना आया, 4 डिग्री सेल्सियस प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोनों इंटीजर, एक प्लस है एक माइनस है। जब भी इंटीजर डिफरेंट साइन के साथ होते हैं तो हम उनको माइनस करते हैं, तो कितना आएगा 3 डिग्री सेल्सियस, वो भी नेगेटिव। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना आ गया है, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, -3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। A plane is flying at the height of 5000 मीटर above the sea level। देखिए यहाँ पर मैंने सी लेवल बनाया, इसके नीचे सब पानी पानी भरा हुआ है। और ये है सी लेवल जो 0 से रिप्रेजेंट करूंगा। इससे ऊपर की ओर 5000 मीटर ऊपर, इससे 5000 मीटर ऊपर की ओर एक एरोप्लेन है जो यहाँ पर फ्लाइंग कर रहा है। ये एरोप्लेन है और यहाँ पर एक सबमरीन है, क्या है यहाँ पर, सबमरीन। देखिए ये एक सी लेवल है, इसके नीचे सब पानी है। इससे 5000 मीटर ऊपर एक एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 मीटर below the sea level। यहाँ से 1200 मीटर नीचे एक सबमरीन है। सबमरीन होती है जो पनडुब्बी रहती है, जो पानी के अंदर चलती है, जो पानी के अंदर चलती है उसको क्या बोलते हैं, सबमरीन। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, कि इन दोनों के बीच की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्वेश्चन सुनिए, आ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर। तो यहाँ पर एक प्लेन उड़ रहा है, ऊपर के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव। ऊपर के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन देंगे।
उसके बाद देखिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। यहाँ से कितना, सी लेवल से 1200 मीटर नीचे की ओर, तो कितना आ गया माइनस, माइनस लेंगे नीचे की ओर के लिए। इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। यहाँ देखिए डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड सबमरीन। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम हमेशा इन दोनों किसी भी नंबर के बीच की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कर दूंगा मैं 5000 में से मुझे माइनस करना है किसको, माइनस 1200 मीटर को। यहाँ 5 डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसमें 5000 में से मैं माइनस करूँगा माइनस 1200 मीटर को। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 5000 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1200, दोनों को प्लस करके कितने मीटर, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी आ गई है, 6200 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड एरोप्लेन इज 6200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is है मोहन डिपॉजिट्स 2000 in his bank account। मोहन डिपॉजिट कितना, 2000 2000 उसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करे हैं एंड विड्रॉल नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने कितने रुपए निकाल लिए हैं, 1642। मोहन ने अपने अकाउंट में 2000 रुपये डिपॉजिट किए एंड नेक्स्ट डे ही विड्रॉल 1642 फ्रॉम इट। अब क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है इफ विड्रॉल amount is if withdrawal of amount from the account is represented by negative integer। अगर हम विड्रॉल अमाउंट को, जो हमने पैसे निकाले हैं, नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देयरफॉर जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से। देयरफॉर डिपॉजिट अमाउंट विल बी represented by पॉजिटिव इंटीजर। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम जो पैसे हमने निकाले हैं, अकाउंट से, तो अगर हम उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो पैसे हम उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उनको कौन से इंटीजर से करेंगे, तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से करेंगे।
कौन से इंटीजर करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, विड्रॉल के बाद उसका अमाउंट कितना है, अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो उसके पास टोटल कितने रुपए थे, 2000 रुपए थे उसके पास, उसने कितने निकाल लिए हैं, 1642। मोहन के पास 2000 रुपये थे, उसने कितने रुपए निकाल लिए हैं, 1642। दोनों को माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस करोगे 8, 5 और 3। अब उसके अकाउंट में 358 रुपीज़ बचे हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। देखिए क्वेश्चन को जब भी आप करते हैं सभी बच्चों के साथ पास बुक होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी की आपकी बुक है, ये बुक सभी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। जब भी आप यूट्यूब की वीडियो देखते हो मेरी, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे बुक से और उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।